हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। यानी कि आज हम सब पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ इज एम आर। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज एम आर का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखें यूज ऑफ इज एम और क्या आर। यूज ऑफ इज एम आर। तो यूज ऑफ इज एम आर में सबसे पहले लिखेंगे नोट। यानी कि इसमें देखते हैं नोट क्या है। इसमें लिखेंगे नोट। इसमें नोट लिखिए, यानी कि जब जब किसी जब किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति या जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप तथा गुण का बोध होता है, तो ऐसे स्थान पर इज एम और आर, यानी कि ऐसे स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमने क्या लिखा, यूज ऑफ इज एम आर। यानी कि यूज ऑफ इज एम आर में सबसे पहले लिखेंगे नोट। नोट में क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप तथा गुण का बोध होता है, तो ऐसे स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप गुण का बोध होता है, तो ऐसे स्थान पर इज एम आर का कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद लिखेंगे क्या, इसको सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स। यानी कि इसको आसान करने के लिए क्या लिखेंगे, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले रहेगा नाउन प्लस इज एम आर। नाउन प्लस इज एम आर प्लस, यानी कि कलर। उसके बाद क्या रहेगा, कलर आ सकता है, और अपीयरेंस। और क्या आ सकता है, क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी। ये रहा हम सबका क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले नाउन आएगा इज एम आर, यानी कि इन तीनों में से कोई आएगा, इज एम आर में से कोई। उसके बाद किसका प्रयोग, कलर, अपीयरेंस, क्वालिटी। यानी कि उसके बाद क्या आने वाला है, कलर, अपीयरेंस, क्वालिटी। अब कलर का मतलब जानते हैं आप लोग, कलर मीन्स रंग, अपीयरेंस मीन्स रूप, और क्वालिटी मीन्स गुड़। यानी कि कलर मीन्स रंग, अपीयरेंस मीन्स रूप, क्वालिटी मीन्स गुड़। तो अब क्या लिखेंगे, सिम्पटम। यानी कि इसमें सिम्पटम क्या होगा, इसमें सिम्पटम में आएगा है, यानी कि ये प्रेजेंट के लिए है। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। यानी कि यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट के लिए। इसके बाद पढ़ाएंगे यूज ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग। उसके बाद यूज ऑफ विल बी, शैल बी। तो इस वीडियो में यही पढ़ाएंगे, यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर के लिए सिम्पटम में क्या रहेगा, है, हूँ, और क्या सकता है, होता है, होती है और होते हैं। और क्या सकता है, रहता है, रहती है, और कॉमा यहाँ पे रहते हैं। यानी कि है, वो, होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं। यानी कि इसमें क्या आएगा, सिम्पटम में देखने को यही मिलेगा कि इसमें क्या आ रहा है,
है वो, होता है होती होती हैं, रहता है रहती है रहते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, अब इसको इरेज करें। अब ऊपर से क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, यानी कि सिंटेक्स हो गया, सिम्टम हो गया, अब लिखेंगे एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यानी कि इसमें पहला एग्जाम्पल कैसा आएगा, सबसे पहले हम रंग के लिए एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि कलर के लिए। तो कलर में जैसे मान लो लिखते हैं, यानी कि कौवा, कौवा काला होता है। यानी कि क्या है, ये कौवा का रंग है कि कौवा का कैसा होता है, काला होता है। कौवा कैसा होता है, काला होता है। तो काला क्या है, रंग है। तो इसमें से तीनों में से कौन सा आया, तीनों में से एक ही आएगा, और इन तीनों में से भी एक ही लिखेंगे। यानी कि सिंगुलर के लिए इज, आई के साथ एम का प्रयोग, और प्लूरल के लिए आर। यानी कि सिंगुलर इज के लिए, सिंगुलर के लिए इज के लिए मतलब इज सिंगुलर है, और आई के साथ एम का प्रयोग, और पी यानी कि प्लूरल, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग। जब भी सिंगुलर आए कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि क्या हो, कौवा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इस का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग। मेरा कहने का मतलब ये था। तो इसमें से तीनों में से क्या है, कलर, अपीयरेंस, क्वालिटी, यानी कि कलर आया। तो क्या लिखेंगे, कौवा काला होता है, तो सबसे पहले नाउन, नाउन क्या आया, कौवा। तो कौवा का लिखेंगे द क्रो, द क्रो। अब क्या इसमें से इज एम आर में से ये सिंगुलर है, कौवा काला होता है, तो इज, यानी कि द क्रो इज। अब काला का ब्लैक, काला का क्या लिखेंगे, ब्लैक, यानी कि कौवा काला होता है, तो द क्रो इज ब्लैक। अब यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, कि इसे इरेज करते हैं। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड में अब क्या आएगा, सबसे पहले कलर के लिए हमने एग्जाम्पल किया, अब करेंगे रूप के लिए। रूप जैसे मान लीजिए लिखते हैं, वह बहुत, वह बहुत सुंदर है। यानी कि वह बहुत क्या है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है, रूप, यानी कि उसका रूप कैसा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो नाम क्या आया, वह, तो वह का सी, यानी कि सी क्यों लगा रहे हैं, ही मीन्स भी तो वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ही लगाएंगे तो यहाँ पे सुंदर के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, ब्यूटीफुल। यानी कि ये अगर ये लड़की है तो लड़की के सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, और लड़का के सुंदर के लिए हैंडसम। तो यानी कि वह बहुत सुंदर है, तो सी इज, सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग, यानी कि सी इज, अब बहुत सुंदर है, बहुत का वेरी, सॉरी ये तो सुंदर है बहुत, और ये सुंदर, यानी कि बहुत का वेरी, वेरी, और सुंदर का ब्यूटीफुल, यानी कि वह बहुत सुंदर है, यानी कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि वह मीन्स, सी मीन्स भी वह, और ही मीन्स भी वह, यानी कि बहुत सुंदर है तो ब्यूटीफुल, लड़की के लिए ब्यूटीफुल, और लड़का के लिए लिखेंगे तो हैंडसम, यानी कि लड़के के लिए हैंडसम का प्रयोग, लड़की के लिए सुंदर का ब्यूटीफुल का प्रयोग, यानी कि वह बहुत सुंदर है तो सी इज वेरी हैंडसम। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, थर्ड। यानी कि अब लिखेंगे क्वालिटी का, यानी कि जैसे क्वालिटी में क्या है, हाथी, हाथी बहुत, हाथी बहुत बड़ी है। यानी कि अब मैंने सिम्टम में क्या लिखा था, होता है, होती है, रहता है, रहती है, सब आएगा। तो यानी कि हाथी बहुत बड़ी होती है, बड़ी होती है, होती भी आ जाएगा, तभी भी इज एम आर का प्रयोग। तो क्या, हाथी बहुत बड़ी होती है। तो नाम इसमें क्या है, एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट। उसके बाद सिंगुलर है कि प्लूरल, तो प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, हाथी, हाथी बहुत बड़ी है, एक ही हाथी है, तो हाथी बहुत बड़ी है, तो द एलिफेंट इज, यहाँ पे द लिखते हैं, द एलिफेंट इज बहुत बड़ी है, तो बहुत का वेरी,
बड़ी का बिग, यानी कि हाथी बहुत बड़ी है तो द एलिफेंट इज वेरी बिग। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, यानी कि क्वालिटी के लिए। अब इसमें क्वालिटी क्या आएगा, यानी कि ये भी क्वालिटी के लिए था, बहुत बड़ी है तो इसका क्वालिटी क्या है कि बहुत हाथी बड़ी है। अब फिर लिखते हैं, अब किसके लिए लिखें कि इसमें से किसी का एग्जाम्पल उठा ले रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत चालाक, मैं बहुत चालाक, यानी कि एम का प्रयोग इसके लिए करेंगे। तो आई आया तो नाम क्या है आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यानी कि मैं बहुत चालाक हूं तो आई एम, बहुत का वेरी, आई एम वेरी, और चालाक का क्लेवर, चालाक का क्लेवर, यानी कि मैं बहुत चालाक हूं आई एम वेरी क्लेवर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है कलर, अपीयरेंस, क्वालिटी, यानी कि जब आर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कुत्ते वफादार रहते हैं, यानी कि रहते हैं। सिम्टम में क्या था, है वो, होता है होती, होते हैं, रहता है रहती, रहते हैं, यानी कि सब आएगा। तो कुत्ते वफादार होते हैं, फिर भी इज एम आर का प्रयोग, तो कुत्ते वफादार होते हैं तो कुत्ते का डॉग्स, डॉग्स, यानी कि कुत्ते का मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं तो डॉग्स, डॉग्स। अब इसमें से किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, क्योंकि ये प्लूरल है, डॉग्स कुत्ते प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर का प्रयोग, यानी कि डॉग्स आर, कुत्ते वफादार रहते हैं तो डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, ठीक ना। यानी कि हमने बताया यूज ऑफ इज एम आर में सबसे पहले सिंटेक्स लिखवाया, सिम्टम लिखवाया, उसके बाद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है, कौवा काला होता है, द क्रो इज ब्लैक, मैं बहुत चालाक हूँ, आई एम, ये कहाँ से ई आ गया, आई एम, यानी कि मैं बहुत चालाक हूँ, आई एम वेरी क्लेवर, कुत्ते वफादार रहते हैं तो डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल। तो समझ में आया आप लोग को यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग। अब अगले वीडियो में बताएंगे हम यूज ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग, यानी कि ये प्रेजेंट के लिए हो गया, अब पास्ट के लिए बताएंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर के लिए बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।